अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये मैंने बनाया मटन पुलाव जो इंतहाई मज़े का बना था। चले इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने प्याज है इसमें सबसे पहले ऐड किया है, वो बारीक कटा हुआ और स्लाइस में। इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया जाता। प्याज तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए जैसे ही लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो जाए, इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर, अदरक और मिर्चें। लेमन मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और अदरक का एक टुकड़ा और 7 से 8 मिर्चें थी। इन्हें अच्छे से भुनेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक तकरीबन मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। ये इमली का पानी इसमें ऐड किया है मैंने। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। ये नेशनल वालों का बिरयानी मसाला है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब तकरीबन 2 मिनट लगाएंगे और अच्छे से मसालों को भूनेंगे। मसाला जब तक भूनता है तब तक मैं आपको मटन बॉयल करने का तरीका बताती हूँ। इसमें मैंने लहसुन ऐड किया था और थोड़ा सा पानी और आधा चम्मच नमक का, और तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था और ये अच्छे से बॉयल हो गया है। अब वही बॉयल किया हुआ मटन मैं अब इस मसाले में ऐड कर दूँगी। मटन को तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। साथ साथ जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं बताती जाऊँगी। अब इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ के लेमन का जूस निकाल रही हूँ और साथ ही इसमें दही ऐड होगा। तकरीबन आधा कप या 1 कप आप ऐड कर लें। दही को ऐड करने से इसकी जो खुद की स्मेल होती है एक मटन की, वो ख़त्म हो जाएगी। पाँच से 6 मिनट भूनने के बाद मटन कुछ इस तरह है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आपके जितने चावल हैं उससे डबल पानी इसमें ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। चलें जी, पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी पानी में जो नमक हमने ऐड किया था वो ठीक है या इसमें और ऐड होगा। मेरा नमक बिल्कुल ठीक था, आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। जब भी चावलों में पानी ख़त्म हो जाए उसमें दम लगा दें, अगर चावल सख्त हैं तो।
चले जी, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।